नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर का मॉर्निंग एडिशन और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। अंतर्राष्ट्रीय संकेत बेहद पॉजिटिव है और उसका असर इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 78 पॉइंट्स की तेजी। वैसे बात ये भी सोचने वाली है कि कल बता रहा था 21 पॉइंट्स की तेजी, खुले थे हम 110 पॉइंट्स ऊपर और आज बता रहा है 78 पॉइंट्स की तेजी गिफ्ट निफ्टी। तो देखते हैं कहां पर खुलते हैं। कल 22,368 के लेवल पे हुए थे बंद। निफ्टी बैंक 47,970 के लेवल पे हुआ था बंद, लेकिन आज एशियाई संकेत है पॉजिटिव, जिसमें निक्के का बाजार 2% ऊपर, कॉस्पी 2% ऊपर, हैंगसेंग 1% ऊपर है। और अमेरिकन मार्केट्स में अब फिर से खरीदारी लौटी है। नैस्डैक 1.5% उछल गया और आज देखना होगा कि किस तरीके से चाल बनती है, क्योंकि पोस्ट मार्केट जो टेस्ला के नतीजे आए हैं वो आफ्टर मार्केट्स टेस्ला का शेयर 13% उछला है आफ्टर आवर्स। तो उसका इम्पैक्ट आज के सत्र में देखने को मिलेगा यूएस मार्केट्स में। तो ओवरऑल इस समय नतीजों का ही जोर है और अमेरिकन मार्केट्स में जो नतीजे आए उसके बाद टेस्ला के हालांकि नतीजे बेकार थे, अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद चढ़ इसलिए गया क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अफोर्डेबल व्हीकल्स लाएंगे भविष्य में। और आज वहां पर नतीजे आने वाले हैं बोइंग के, मेटा प्लेटफॉर्म्स के, फोर्ड के, आईबीएम के, और कल आएंगे माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट के। तो रिजल्ट्स हेवी डेज हैं ये इंडियन मार्केट्स के लिए भी और अमेरिकन मार्केट्स के लिए भी। बाजार उन्हीं को बुलाने की कोशिश कर रहा है और हमारे यहाँ पर भी एमसीएक्स, आईसीआईसीआई प्रू जैसी कंपनियों के नतीजे आ रखे हैं। लेकिन मार्केट पे अप्रोच क्या रखनी चाहिए, इसको बताने के लिए डॉक्टर रवि सिंह जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। रवि सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, सुबह सुबह मॉर्निंग में समय देने के लिए बिस्तक को। लेकिन सबसे पहले सर, अब आपसे बेहतर कौन बताएगा मार्केट में अचानक से क्या हो गया, तेजी बढ़नी शुरू हो गई है। निचले स्रोत से 700 पॉइंट्स का स्ट्रेच है निफ्टी पे। ये तो हाहाकार मचा हुआ था ओवरऑल। अगर एक हफ्ते पहले की बात करो तब का सिनेरियो और आज का सिनेरियो तो बहुत बदल गया। अभी क्या ओवर कॉन्फिडेंट होके उतरे, खरीदारी करना शुरू करें, या फिर अभी भी कुछ बाकी है जो बाजार बुनाने की कोशिश करेगा? देखिए, अलग अलग सिनेरियो यहाँ पर इस समय बन रहे हैं और जिस तरीके से आप वोलेटिलिटी देख रहे हैं उसके पीछे की वजह है कि हमारे पास इस समय इवेंट बहुत हो रहे हैं। इवेंट बहुत होने का मतलब है कि चाहे वो जियो पॉलिटिकल टेंशन दिखाई दे रही हो, क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन का दिखाई दे रहा हो, इन्वेंट्रीज को दिखाई दे रहे हो, कंपनियों के रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, या फिर सबसे बड़ा जो फेस्टिवल कह लीजिए, इवेंट कह लीजिए, वो है भारत के इलेक्शन का। इस समय जो जिस तरीके से वोटिंग चल रही है उसका भी एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं से स्टॉक मार्केट इसको डिस्काउंट कर रहा है। अब आ जाते हैं कि आपका मार्केट यहाँ पर देखिए, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। इंडेक्स में क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर अभी वाई बिल्डअप आपको देखने को मिला है, उसमें कहीं से भी कोई बहुत ज्यादा गिरावट के संकेत नहीं दिखाई देते हैं, तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल पोजीशन होनी चाहिए वो बाय साइड के लिए ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वन वे मार्केट यहां से कहीं निकल जाएगा। डाउ जोन्स इस समय जब अगर देखें तो जिस तरीके से आधे परसेंट की तेजी दिखाई, फिटसी ने 1% की तेजी, डैक्स ने 1.5% की तेजी, हैंगसेंग करीब 0.25% की तेजी दिखा रहा है। तो क्लियर कट एक इंडिकेशन है कि भारत का मार्केट आज जो है वो ऊपर खुलने के हालात यहाँ पर दिखा रहा है और ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़े से पॉजिटिव जरूर रहेंगे। अच्छा, मैं बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हैं, जिसमें आज निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। तो एक और टूल डेरिवेटिव मार्केट्स में है। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आप ट्रेड कर सकते हो। और इस पे 31 अक्टूबर तक वैसे भी कोई ट्रांजैक्शन चार्ज है ही नहीं। लॉट साइज है 10 का और इसकी एक्सपायरी जो कटेगी वो हर महीने के आखिरी शुक्रवार को कटेगी। तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 देखते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में अब कितने वॉल्यूम जनरेट होते हैं। ओवरऑल बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, मंथली भी कह सकते हो उसे। और कल एफएनओ की जो मेन एक्सपायरी है निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो कल कटेगी। तो अब एक्सपायरी के चलते ऑप्शन राइटर्स डेफिनेटली डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सर, उससे पहले 22,368 के लेवल पे हुए थे बंद। आप मैक्सिमम अपर कैप क्या मान रहे हो निफ्टी का, और निफ्टी ट्रेडर्स जो भी हैं उनके लिए फ्लोर क्या मान रहे हो, कहां पर एक्सपायरी कट सकती? देखिए रजत जी, आपने सिंपल सवाल पूछा लेकिन सबसे टफ सवाल इस समय है, क्योंकि देखिए मार्केट में जो अभी सेंटीमेंट है, दो लेवल्स यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर कट दिखाई देते हैं। पहला कि अगर मैं निफ्टी को ट्रेड कर रहा हूं तो यहाँ पर एक ध्यान रखूं कि निफ्टी अगर 22,400 के ऊपर निकलता है तो एक बार इमीडिएट बाय मोमेंटम जबरदस्त दिखाई देगा और वो ले जाएगा निफ्टी को 22,480 तक। वहां पे आके निफ्टी फिर से थोड़ा थकेगा और लोअर साइड पे अगर देखते हैं, मान लीजिए कि अगर थोड़ा करेक्शन हो जाता है, डिप मिलता है, तो 22,320 ये ऐसा लेवल है जिसपे कि बाय करना ज्यादा सेफ दिखाई देता है। तो दोनों साइड के लेवल मैंने यहाँ पर आपको बताया। अगर इमीडिएट बाय देख रहे हैं 400 के
ऊपर 22,400 के ऊपर मार्केट खुलता है, मत डरिए, बाय करिए, 480 तक के लक्ष्य दिखाई देंगे। ये मोमेंटरी ट्रेड के हिसाब से आप जब बात कर रहे हैं तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब आ जाते हैं आपको ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में एक बात का इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, इस समय 22,400 के कॉल और पुट, जो कि आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं इस जगह पे आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉल और पुट दोनों को 12 बजे के बाद बाय करिए। वेडनेसडे है, अभी नहीं बाय करना है, 12 बजे के बाद कॉल और पुट कौन सा लेना है, जो एट द मनी का हुआ 22,400 है, 400 का ले लीजिएगा, एट द मनी का कॉल और पुट 12 बजे तक बाय करिएगा। 2 बजे तक आपको वो प्रॉफिट दे सकता है, अगर 2 बजे तक प्रॉफिट नहीं देता है तो फिर एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ ऐसा चेंज नहीं आएगा, कॉल और पुट दोनों बाय कर रहे हैं, क्योंकि जो मोमेंटम है वो 12 से 2 के बीच में ही आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर सेल करने से बचना चाहिए। अब ऊपर का रेजिस्टेंस कहां देख रहे हैं, 22,500 और 22,520, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरीके से नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर ऑप्शन डेटा देखेंगे तो शायद आपको 22,600 दिखाई देगा। लेकिन मुझे लगता है कि इतना लंबा ट्रेड के लिए ना सोचें, शॉर्टर पीरियड के ट्रेड के हिसाब से आप निफ्टी में ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। मतलब बहुत वाइल्ड स्विंग तो नहीं आपने प्रेडिक्ट कर रहे, आपने फिर भी जो रेंज है वो थोड़ी छोटी-छोटी करके ही बताई है, थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट ही लग रहा है। कोई एकदम से अफलातून चाल नहीं बनेगी मार्केट में, तो हायर साइड पे सप्लाई भी आने के चांसेस हैं सर, ऐसी मार्केट है इस समय? या फिर जिस तरीके का मिड कैप में मूड माहौल है, ये बाजार में एकदम से तेजी बननी शुरू हुई तो फिर चौंका भी सकता है बाजार। आप कैसे अप्रोच करोगे? इज दिस अ कंजर्वेटिव अप्रोच जो इसमें काम करेगी मार्केट में, थोड़ा कम टारगेट्स रखने चाहिए छोटे? देखिए इस समय का जो मार्केट है ना, उसमें वोलेटिलिटी आगे जो है वो और इंक्रीज होगी, तो छोटे टारगेट निफ्टी में ना, छोटे छोटे जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, जो एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं, और वैसे भी आपने अभी एक बात कही कि आप नेक्स्ट निफ्टी पे ट्रेड कर सकते हो, बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर सकते हो, सेंसेक्स पे ट्रेड कर सकते हो, फिन निफ्टी ट्रेड कर सकते हो। एक ट्रेडर इतना कुछ ट्रेड कर नहीं सकता, वो एक ही चीज करेगा, तो इसलिए इसका कोई फायदा नहीं कि आप सब जगह हाथ पैर मारिए। जिस जगह पे एक्सपर्टीज बनती है छोटे छोटे प्रॉफिट मिलते हैं। और वैसे भी आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है कि जैसे ही आप बताते हो कि आप ये ऑप्शन बाय कर लो, वैसे ही कहते हैं सेबी का डिस्क्लेमर, 10 में से 9 लोग ट्रेड पे लॉस कर रहे हैं। सोशल मीडिया देखिए तो एकदम उल्टा लगता है 10 में से 100 कमा रहे हैं, 10 में से 100 कमा रहे हैं दिखा भी रहे और एक लॉस खा रहा है। तो कहीं ना कहीं से इन सब इल्यूजन से बचिए। अगर आप स्ट्रैटेजी के तहत जाना चाहते हैं तो आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। अगर आप तुक्का और सट्टेबाजी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्रिकेट मैच काफी है जिसपे आप कर सकते हैं। सर नहीं, वहां पर भी नहीं चलता सर। कल चेन्नई सुपर किंग्स हार गया, बताओ क्या मैच था, मजा ही आ गया देख के। मैं तो एंड तक देखता ही रह गया, मैंने कहा बाबरे। और आखिरी ओवर में तो 3 बॉलें खेली और तीनों पे चौके छक्के लगा दिए। बहुत ही जबरदस्त मैच। और वैसे भी आज T20 कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। और इंडियन मार्केट्स भी वैसे ही आजकल ट्रेडर्स की मेंटालिटी है, थोड़ा ऑप्शन में ज्यादा ट्रेड करते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कट रही है, तो एक बार इसके लेवल्स आप बता दीजिए सिर्फ। आज के लिए क्या आप अप्रोच रखेंगे? 47970 की क्लोजिंग है। देखिए बैंक निफ्टी में भी रेंज, पहले तो देखिए मैं जो रेंज बता रहा हूं ना, ये ट्रेडर स्पेसिफिक रेंज है, मतलब कि आपका लॉन्ग टर्म, यहां पर मैं कोई ट्रेड की बात बैंक निफ्टी पे नहीं कर रहा हूं, ये क्लियर कर दूं। अब आ जाते हैं कि क्या अप्रोच रखनी चाहिए। देखिए क्लियर है निफ्टी की, जो जिस हिसाब से बैंक निफ्टी की यहाँ पर क्लोजिंग आपने देखी है, क्लोजिंग आई है 47,970। तो क्लियर है कि ज्यादा बाइंग बाइसनेस यहाँ पर दिखाई देगी, और 48,200 से 48,350 ये 2 लेवल हिट करते हुए नजर आ सकते हैं। अब गिरावट कहां आएगी आपको, देखिए रिस्क तब तक नहीं है जब तक कि यहां पर अभी बैंक निफ्टी 47,750 के ऊपर है। अगर 47,750 का लेवल टूटता है तो ही रिस्क खड़ा होगा। अब आ जाते हैं कि अब 970 चल रहा है तो बाय कहां करें। तो यहां पर ऑप्शन ये है कि अगर 47,860 के पास मिलता है तो वो बेस्ट बाय लेवल होगा, और अगर आपका 47,700 का लेवल कट जाता है तो फिर वो सेल की साइड के लिए स्ट्राइक करेगा। तो एक बार ऑप्शन ट्रेडर के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सेफ ट्रेड चलते हैं, क्योंकि यहां पर 48,300 तक जाने के चांसेस है। तो आप अगर आप प्रीमियम खाना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग वाले सेशन में, यानी जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:30 बजते हैं, 9:45 10 बजे तक मार्केट सेटल हो जाएगा। 10 बजे आप 48,300 वाली और 47,800 वाली इन द मनी की कॉल और पुट दोनों सेल कर लीजिए, बीच का प्रीमियम ले लीजिए। तो आपको 1% का प्रॉफिट जो है वो
क्लोजिंग सेशन तक आपको मिलेगा, रिस्क भी कम है, लेकिन हाँ मार्जिन ज्यादा लगेगा क्योंकि सेल की साइड से चल रहे हैं। अब बाय साइड से अगर चलते हैं, देखिए बाय साइड से चलने के लिए चूंकि आज एक्सपायरी का है और वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, एक रेंज दिखाई देगा, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो लेवल्स बताएं जैसे 47,850 आता है तो उसके ऊपर वहां पर मार्केट आता है तो बाय करिएगा, नहीं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। सर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है आज। आप कौन से वाले ऑफिस में बैठे हो और कौन सी कंट्री में? नहीं नहीं, मैं नोएडा में ही हूँ और बहुत कुछ दूर नहीं हूँ, यही पे नहीं तो पास में ही हूँ आपके कंपनी बस। का नाम बताओ, लोगों को पता चले कि आप कौन सी कंपनी में हो और एस कहाँ पर ज्वाइन किया है, तो फिर थोड़ा अप्रोच कर लेते हैं ना फिर लोग। ऐसा भी होता है कभी। जी बिल्कुल, मैंने रैली गियर की सर्विसेज अब स्टार्ट कर दी हैं, तो आप सभी लोग जो देख रहे हैं वो रैली गियर ग्रुप के साथ जुड़ करके सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। और एज अ यहाँ पर मैं जो रिटेल रिसर्च है उसको यहाँ पर लीड कर रहा हूँ। राइट सर। तो रिटेल रिसर्च के हेड और रैली गियर ब्रोकिंग, हम ये समझ के चलें। और जी जिनको भी रवि जी को पकड़ना है वो नोएडा में आके पकड़ सकते हैं। तो तो ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने पूछा। और अभी बहुत सारे दर्शक भी जुड़ते चले जा रहे हैं, तो मैं ना ये स्क्रीन भी ऑन कर देता हूँ। दिस इज चार्ट्स हमने पहले डिस्कस कर लिए सारे लेवल्स। कल इंपॉर्टेंट लेवल पे बंद तो हो गया था, लेकिन आज 78 पॉइंट से गेन गिफ्ट निफ्टी बता रहा है। तो सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। और उसमें अश्विनी जी बहुत शुक्रिया सुबह सुबह अपना समय देने के लिए। बोल रहे हैं एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स, ये आपको अभी कैसे लग रहे हैं? और ये लॉन्ग टर्म होल्डर है, इनको कोई चिंता की बात नहीं है। ये एशियन और बर्जर में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अच्छी खासी। अभी आपकी अप्रोच क्या है? देखिए, एशियन पेंट तो नो डाउट स्टॉक बहुत अच्छा है। 28,875 के पास क्लोज हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसका अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर बना रहेगा। 3200 के टारगेट लॉन्ग टर्म पे दिखाई देते हैं, तो फिर चिंता किस बात की है? तो फिर कंटिन्यू रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत स्पेसिफिक पूछा है कि आप एशियन पेंट और बर्जर पेंट पे फोकस कर रहे हैं। देखिए, क्रूड ऑयल के जिस हिसाब से यहाँ पर रेट वोलेटाइल हो रहे हैं उसकी वजह से थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन हाँ, दोनों में अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो मेरा एक सजेशन होगा कि 60% पोजीशन एशियन पेंट पे रखिए और 40% पोजीशन आप बर्जर पेंट पे रखिए। और एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो ये है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल रखना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा था अप्रैल में ही चल जाएगा, चला तो है नहीं। युद्ध और हो गया था पीछे, और उसमें वो क्रूड चलेगा, क्रूड चलेगा, क्रूड भी नहीं चला, एशियन पेंट भी नहीं चला। किस लेवल के ऊपर एशियन पेंट चलेगा सर? 2950 के ऊपर जैसे ही निकलेगा ना, ये 3200 के लेवल वापस आ जाए। ओके राइट। उनके पास फिर ना एक बजाज फाइनेंस भी है, और आज बजाज फाइनेंस की एक बोर्ड बैठक है, और उसमें वो एक लिस्टिंग होनी थी ना, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। उसके ऊपर कुछ डिस्कशन होगी उस बोर्ड बैठक में। तो बजाज फाइनेंस कैसा लग रहा है? बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर? सर मैं सुन नहीं पाया। बजाज फाइनेंस। मैं बताऊं सर, इस समय अगर मुझसे आप इन्वेस्टर के रिलेशन से पूछे ना, तो सर मैं बजाज कहना चाहे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर, इन सब स्टॉक्स को कभी भी ट्रेडर फ्रेंडली नहीं समझता, क्योंकि इनमें जब गिरावट आती है तो कुछ दिखता नहीं है और जब बढ़त आती है तो किसी को मिलता नहीं है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है। इसलिए रजत जी, वैसे स्टॉक का ट्रेंड अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा अभी एक गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वापस से 7,050 और 7,7100 के लेवल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर 7300 के ऊपर निकलता है तो अप्रोच पूरी की पूरी बदल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्टर पीरियड में थोड़ा करेक्शन और लॉन्गर पीरियड में एक अपसाइड टारगेट देखते हैं, तो 73 के ऊपर 7500 के टारगेट है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 7,000 का स्टॉक अगर आपको खरीदना हो तो उससे क्या बुरा है? आप एनएचपीसी खरीद लो, एनसीसी खरीद लो, एनएफडीसी खरीद लो, आरईसी खरीद लो, वो ज्यादा बेटर है। फाइनेंस में ही अगर जाना है तो फाइनेंस में भी बहुत से ऑप्शन है, लेकिन बजाज फाइनेंस में मुझे उतना कुछ अग्रेशन नहीं दिखाई देता। जियो फाइनेंशियल कैसा लगता है आपको? जियो फाइनेंस। देखिए, जिसकी मलाई निकल चुकी है उसके बारे में क्या कहा जाए। बहुत से लोगों को पछतावा जरूर हो रहा होगा, लेकिन अगर आपने रिकमेंडेशन मेरी फॉलो करी होगी तो 380 के टारगेट अभी अचीव हुए हैं। अब थोड़ा सा रुकिए, समय दीजिए। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये 450 का भी अब आंकड़ा छुएगा, लेकिन उससे पहले आपको जब भी 350 335 तक के लेवल मिलते हैं वो बेस्ट लेवल होंगे। और अगर आप 380 पे भी खरीदेंगे तो वो भी लेवल अच्छे हैं, लेकिन रेशियो कम रखिए। मतलब थोड़ी थोड़ी खरीदारी करिए, पार्शियल खरीदारी करिए, एसआईपी जैसा प्लान बनाइए। लंबे टारगेट के लिए अच्छा है,
शॉर्टर पीरियड के लिए। इमीडिएट आप सोचेंगे मल्टी बैगर बन जाएगा, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे बनता है, बाकी कहीं नहीं। तो नहीं खरीदने देते हम बीस तक पैसे, जो तेज चलता है स्टॉक उसको खरीदने नहीं देते ना, उसको हम रोक लेते हैं। हम बोलते हैं रुको रुको, कोई नीचे आएगा फिर ही खरीदना, नहीं तो फिर खरीदने का कोई मतलब नहीं बैठता। जब आपने नीचे नहीं सोचा खरीदने का तो ऊपर तो आपका हक ही नहीं बनता, ऊपर तो आप भूल जाओ। और यही मैं निफ्टी में भी कह रहा था कि 700 पॉइंट्स का स्ट्रेच आ गया, तो अब ज्यादा गौर से स्क्रीन देखने से कुछ नहीं होगा। उस समय देखनी चाहिए थी 22,775 के लेवल पे, इस सॉरी 21,775 के लेवल पे, अभी आ गए 22,400। तो अभी थोड़ा कम स्क्रीन देखो, जब दोबारा नीचे आएगा तब देखना दोबारा से बाजार। अच्छा, और ये जो अभी स्टॉक्स डिस्कस हुए थे, अश्विनी जी के तो सारे स्टॉक्स डिस्कस हो गए। हाँ, ये टाटा एलेक्सी पूछ रहे हैं, आज रिजल्ट्स भी आ रखे हैं। वो बोल रहे हैं कंप्लीटली एग्जिट कर दिया था 8,000 के भाव पे टाटा एलेक्सी, अब क्या करें पोस्ट रिजल्ट्स, कहां पर दोबारा से री एंटर कर सकते हैं? लकी है, छोड़ दीजिए। भूल वापस 6,500 के पास आएगा तब देखेंगे, तब तक के लिए क्या दिमाग लगाना है, छोड़ दीजिए। ओके। सुपर ट्रेवल्स नाम से एक आईडी है, वो बोल रहे हैं अदानी पावर इनके पास है 500 स्टॉक्स, 593 की खरीद है। कुछ सोचना ही नहीं है, बुक कर दीजिए, देखना भी नहीं है चार्ट। अदानी पावर नहीं सर, मतलब अदानी ही है वो, अदानी पावर कुछ तो दिखा दो इस वाले चार्ट में। सर देखिए, अभी जो चल रहा है 650 और 640, 620, 600 रुपए के ऊपर मैंने अपने सारे क्लाइंटों को बुक करने की राय दी है। दोबारा एंट्री करवाऊंगा 520, 480, 440, 3 लेवल हैं। आपकी चॉइस है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चलिए ठीक है, नहीं मेरी सुनना चाहते तो 580 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, उसके नीचे जाता है तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो जितना पॉजिटिव देख रहे हैं उतना ही वापस जाता हुआ नजर आएगा। ये आप न्यूज फ्लो के बलबूते बोल रहे हो या फिर वाकई वो आपके मॉडल पे आ रहा है कि अदानी पावर नीचे आ सकता है? नहीं, दोनों चीजें हैं सर, मॉडल पे भी हिट करके हाईएस्ट पे पहुंच चुका है। और अगर मैं रेंज के हिसाब से देखो, एक रजत जी, मेरा एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है और मैं सिंपल फॉर्मूले को ही फॉलो करता हूं। अगर किसी स्टॉक में 10% आ रहा है तो मेरा मुनाफा उस स्टॉक में 10% बुक हो जाता है। किसी स्टॉक में 50% आ रहा है तो 80% में सौदा काट चुका होता हूँ। किसी स्टॉक में 100% आ रहा है तो मैं उसको नमस्ते कर देता हूँ, क्योंकि कभी भी ऐसे स्टॉक्स बहुत लंबा नहीं चलते वोलेटिलिटी के हिसाब से। अब आप इसको देखें, दोस्त आप लंबा चार्ट देख रहे हैं, किसी ने नवंबर पे खरीदा 280 पे खरीदा, 600 रुपए हो गया, बच्चे की जान मत लो यार, जहाँ जितना प्रॉफिट है बुक कर लो। पता नहीं आगे स्टॉक मार्केट है, हिंडनबर्ग जैसा कुछ बम फट जाता है तो लोग फिर इंतजार करते हैं साल भर, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए, प्रॉफिट से प्यार करिए, स्टॉक से प्यार मत करिए, नहीं तो प्रमोटर बन जाएंगे। बहुत से कंपनियों के प्रमोटर बने होते हैं लोग। अच्छा, आपके मॉडल पे फोर्स मोटर भी आया था क्या? देखिए, फोर्स मोटर पे अगर मैं जाता हूं तो एक बार को अभी के हिसाब से मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो इस पे दौड़ बाकी है। और ये 10,500, आपको जो मैं लेवल बोल रहा हूँ, ये आपको लेवल शायद चार्ट पे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन 10,500 से पहले इसमें मुनाफा बुक नहीं करना। ये एक्सेप्शन कैसे हो गया, बस यही तो नहीं लोगों के समझ में आ रहा, क्योंकि मंथली आधार पर जो भागा है ये स्टॉक, बताओ कोई 1,000 पे नहीं खरीदता था, 2,000 पे नहीं खरीद रहा था, एकदम से अचानक से भागा और 4,000 का स्टॉक 10,000 दिखाई दे रहा है। तो तेज तो है, कुछ ऐसा भी होता है मार्केट में कभी कभी अनयूजुअल। रामा स्टील, हेमराज गोयल जी बोल रहे हैं रामा स्टील पे भी आज एक खबर है। मैं वो खबर एक बार ट्रैक कर लूं। खबर क्या है रामा स्टील पे? रामा स्टील ये कह रहे हैं कि एफपीओ के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाएंगे। रामा स्टील ट्यूब्स 13.5 रुपए पे चले। मिल गया सर, एक प्रमोटर मिल गया हमें। अच्छा, ये अभी और तेज होगा क्या मतलब? ये एक बेकार स्टॉक है। अरे छोड़ दो। 10-12 रुपए के स्टॉक खरीदने का कोई फायदा नहीं है सर, इन्होंने खरीद रखा है, बायसनेस हमेशा रहेगी। और इसकी वजह से ये 10 और स्टॉक को छोड़ेंगे, सिर्फ इसी पे लगे रहेंगे। रामा स्टील वाले प्रमोटर भी इतना परेशान नहीं हो रहे होंगे अपना शेयर चलाने के लिए, जितना इन्वेस्टर 13 रुपए का शेयर खरीदते होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, कर दीजिए, थैंक यू। बढ़ जाता है 15 रुपए आता है, निकल जाइए, नहीं तो आपकी अगली बार के लेवल पे जब हम डिस्कस करेंगे तो 6 रुपए का लेवल होगा, ध्यान रखिए। तो 15 रुपए के आसपास आए तो निकलने की कोशिश कीजिए। अच्छा, 13.5 रुपए से याद आया सर, वोडा आइडिया से क्या इसमें हो क्या गया? वोडा आइडिया में एकदम से अचानक एफपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ, तो तभी तक ही रुका हुआ था, ये और तेज होगा क्या? देखो सर, मलाई जिसको लेनी देना वो तो इंटरनल खा के गया, अब बचते हैं हम लोग। ये जो स्टॉक है ना, ये रिटेलर का स्टॉक है ही नहीं। ये इस समय म्यूचुअल फंड का आपने देखा होगा, बड़े बड़े फंड हाउसेस ने अपने पैसे डाल रखे, देखो उनको पैसे, हम लोगों की मेंटेलिटी ये होती है 1 लाख लगाया 2 लाख कमाएंगे। वो कमाते हैं 1 लाख लगाते हैं 1,000 रुपया कमाते हैं, खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका अमाउंट बहुत बड़ा है। तो ये आपके लिए शेयर है नहीं।
आप जब खरीदोगे तब गिरेगा, जब आप बेचोगे तभी बढ़ेगा। तो बेटर है कि इस तरीके के चक्कर में ना पड़े। दूसरा, बैलेंस शीट की तरफ जब नजर डाले तो सारा कॉन्फिडेंस भूल जाता है। रजत जी, अगर आप के पास मार्केट पे सब कुछ लोन पे हो ना, और आप उधार किसी से 100 रुपए मांग रहे हो तो कोई देगा नहीं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है, स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी जगह है कि जिसके लुटिया डूबी होती है और उसके बाद भी वो पैसा मांग रहा होता है और पब्लिक कह रही होती है ले लो मेरे पास बहुत पड़ा है। और फिर उसके बाद वो प्रमोटर बन के घूम रहे होते हैं जैसे रामा स्टील में घूम रहे। पर सर अभी तो मिल गया, और मैं आपको बताऊं इस वाले ग्रुप में 18,000 करोड़ रुपए तो इनको इतनी जरूरत थी, और बाजार ने ऐसा जबरदस्त दिया। बताओ, 18,000 करोड़ रुपए मांगने आए थे, 7 गुना और दे दिया पैसा ऊपर से। कहते कोई बात नहीं, 18,000 करोड़ तो कम है, हम ऊपर से 7 गुना आपको दे रहे हैं, रखो आप आराम से पैसे, अब यूज करेंगे उसको 5G नेटवर्क बिछाने के लिए। हुआ ये कि ABFRL, AB कैपिटल, ये सब आदित्य बिरला वाले जो स्टॉक से सब चलने लग गए हैं। तो पूरे ग्रुप पे आपका व्यू क्या है? और आज ये इंडस स्टार्स के ऊपर भी खबर आई है कि हो सकता है कि भारतीय एयरटेल इंडस स्टार्स में आइडिया का हिस्सा खरीद ले, ऐसी भी खबरें आ रही हैं अभी। सर देखो, AB कैपिटल, आदित्य बिरला फैशन, ये सारे स्टॉक्स आपके पास अगर हैं और आपको अगर 8-10% का मुनाफा आ रहा है तो आप धीरे धीरे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। मुझे ऐसा लगता नहीं है, जितना भागना था उतना भाग चुके हैं और जितना कुछ होना था वो हो चुका है। वैसे भी इससे पहले कंपनी बहुत परेशानियों से जूझ रही थी। अपने प्रॉफिटेबिलिटी को सिर्फ स्टॉप करने के लिए काफी परेशानियों का दौर दिख रहा था और इससे पहले डाउनवर्ड ट्रेंड था। ये जो अभी आपने बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा चार्ट लगाया, 170 से जो 220 पहुंचा है ना, ये क्या होता है, जब कोई स्टॉक में ऐसा मोमेंटम आता है ना, तो सबसे पहले वहां के सीनियर वाइस, वो सबसे पहले वहां के CFO, CEO और वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, RM सब मलाई खा चुके होते हैं। फिर उससे स्टॉक को उठा के फेंक देते हैं रोड पे पब्लिक के पास, फिर पब्लिक दौड़ना चालू हो जाती है। ये वही सब है सर। इस तरह के मोमेंटम में कभी भी मत करिए, पीछे के फंडामेंटल देखिए, उसके बेसिस पे निवेश करिए। बहुत बुरी लग रही होगी बहुत लोगों को, हमारी बातें बहुत बुरी लग नहीं रही नहीं, होंगी। बिल्कुल सही बातें सही है सर, बातें सही है, लेकिन कल हुआ ये कि एकदम से टेलीकॉम स्टॉक्स में तेजी आ गई ना, तो सबका एकदम से फोकस पॉइंट होते हैं वहीं पर ही। जैसे कि भी भारतीय एयरटेल है, कल 3.5% अचानक से चल गया था, और तेजस के नतीजे ही वैसे आ गए कि तेजस 20% ऊपर चला गया। तो है ये टेलीकॉम और ये जो कनेक्टिविटी वाले जो स्टॉक्स होते हैं, इनफैक्ट वो एकदम से तेज होते चले जा रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले हमने ITI जैसे स्टॉक में भी तेजी देखी थी। तो इस समय स्पेस ही यही दिखता है जिसमें बहुत स्ट्रांग खरीदारी हो रही है। तो देखते हैं कि टेलीकॉम स्टॉक्स में क्या होता है। एक और स्टॉक है GMR पावर, जिसपे आतिफ शेख जी बोल रहे हैं, इन्होंने इस पे बाय किया हुआ है। लेवल मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो GMR पावर पे आपकी राय? देखिए, इस समय अगर GMR पावर को मैं देख रहा हूं तो सर वॉल्यूम बहुत कम है। 40 रुपए पे वॉल्यूम था नहीं, 60 रुपए पे वॉल्यूम खींच के आया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा स्पेकुलेटिव मूव हो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टॉक खराब है, या फिर ये नहीं कहूंगा कि आपको निकलना चाहिए। लेकिन हाँ, जो अभी 63 रुपए दिखा रहा है वो 73 से 75 रुपए तक जा सकता है। तो अगर पकड़ रखा है तो छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अब आते हैं नीचे कहाँ पे काटना चाहिए। अगर ये 58 के नीचे जाता है तो फिर इससे वापस विदाई कर दीजिएगा, 48 रुपए तक आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो चल रहा है उसको अभी रखिए, तो यानी कि तेजी बनी है। दो एक सेशन और देख लीजिए, जल्दी आपको 75 रुपए मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, उसके बाद है मन इंडस्ट्रीज। मन इंडस्ट्रीज उन्होंने 404 पे ले रखा है। कौन सा स्टॉक बोला आपने? मान इंडस्ट्रीज, MAN, मान इंडस्ट्रीज। अच्छा अच्छा, आपने मन इंडस्ट्रीज, मुझे ऐसा ठीक है। देखिए, इस पे अगर जाते हैं तो देखिए, आप अब चलिए आपके चार्ट पे भी थोड़ी बहुत कहानी बता देते हैं। नहीं तो लोगों को जब तक ये नहीं बोलिए कि मूविंग एवरेज से ऊपर है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो लगता है एनालिस्ट ही बेकार है। अब इस स्टॉक को अगर आप देख रहे हैं तो डेली चार्ट पे आप देखिए, छोटा सा यहाँ पर एक रिवर्ट हेड एंड शोल्डर बन रहा था जो 400 के ऊपर निकला है। और अभी रेंज निकालें तो 400 350, मतलब कि कम से कम यहां से भी 450 से 460 रुपए तक की क्षमता रखता है। तो उस टारगेट को रखिए। और अगर 450 के ऊपर ये वैसे भी क्लोज हो गया तो ये अपने जो टॉप है, प्रीवियस टॉप, उसको क्रॉस कर देगा, तो उसके ऊपर निकल जाएगा। इन शॉर्ट यही कहने का मतलब है कि अभी आप बने रहिए। 455 के आसपास आता है तो रजत जी को तंग कर दे। नहीं, हम तो तंग नहीं होते, हम तो कहते हैं मैक्सिमम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ जाएं,
किसी तरीके। और संजीवनी, ये कौन सा स्टॉक दे दिया संजीवनी, पता नहीं, आगे तो नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे। सर होता है कभी कभी, एक मिनट रुको। आतिफ शेख जी का प्रश्न है, संजीवनी, संजीवनी पेरेंटेरल, अरे बाप रे सर, जो भी है फंडामेंटल तो देखे नहीं, पर ये स्टॉक अभी लगता है सर संजीवनी नाम से पता लग रहा है फार्मा का ही है। नहीं, मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ इसको देखने की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय का जो मोमेंटम है और जो यहाँ पर अभी लास्ट कैंडल बनी है, ये करती है कि 200 के ऊपर निकलने के बाद इस स्टॉक शायद और अच्छा होगा। तो अभी फिलहाल तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा करेक्शन फेज में जा सकता है, 180 तक के टारगेट दिखा सकता है, एग्जिट हो जाएगी। सर बस 2 मिनट और लूंगा आपके, क्योंकि सवाल बढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें रोहित भदौरिया जी बोल रहे हैं बीएसई में प्रॉफिट बुक कर लें क्या अभी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक में? देखिए, बीएससी में इस समय जो मोमेंटम है ना, उसमें मैं कहूंगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। प्रॉफिट बुक करना है तो अगर आपका, मैंने अभी बताया कि अगर आपको 10% से ऊपर का मुनाफा हो रहा है तो बिल्कुल 10% अपनी पोजीशन काट दीजिए, यानी 100 शेयर खरीदे थे तो 10 काट दीजिए, 90 रखिए। फिर ऊपर 15% जाता है तो वहां पर 15% काट दीजिए, यानी कि 10 का 90 का 15%, यानी कि 45-40 शेयर वहां पर भी काट लीजिए। तो इस तरीके से चलिए। लेकिन हाँ, ये है कि 3350 के आसपास आता है तो मैं 50% से ज्यादा मुनाफा बुक करना चाहूंगा। अगर ट्रेडर साइकोलॉजी है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, तो फिर तो सर अभी तो फिलहाल क्षमा शुरू हुआ है, 3500 तक जाएगा। लेकिन 3500 से पहले ये भी जरूर है कि फिर से एक बार 3000 2900 के टारगेट भी दिखाएगा। तो एक बार मुनाफा बुक करना अच्छी चॉइस है, बुक करिए। ओके, और वो बोल रहे हैं रेलवेज में क्या रैली आनी शुरू हो जाएगी? अब रेलवेज में शुरू हो गया है मोमेंटम, रेलवे स्टॉक्स में। देखिए, रेलवे स्टॉक्स का डिफरेंट डिफरेंट व्यू है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकुमुलेशन आप करिए। ये मैं बहुत सिंपल तरीके से कहूंगा कि एकुमुलेशन जरूर करिए। मतलब 30-40% स्टॉक्स को, सारे रेलवे के स्टॉक पकड़ लीजिए, सिर्फ एक को छोड़कर, जिसका नाम है आईआरसीटीसी। भाई ऐसे क्या हो गया आईआरसीटीसी में? कंपनी तो वो भी एक्सपैंड ही कर रही है। आईआरसीटीसी का चार्ट बुरा है या फिर न्यूज फ्लो के आधार पे आप कह रहे हो? नहीं, देखिए क्या होता है जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ना, तो अगर आप पूरे पैटर्न को, चाहे आप राइट्स, रेलटेल, इरकॉन, आरवीएनएल, आईआरएफसी, टेक्स इंफ्रा, जेडब्ल्यूएल, टेक्स रेल, टीटागढ़ वेगन, इन सबको कंपैरिजन करेंगे ना, तो इन सब में सबसे पुअर परफॉर्मेंस और सबसे महंगा शेयर जो है वो आईआरसीटीसी का है। छोटे शेयरों पे मैं खुश हूँ। राइट। और आखिरी में आंध्रा पेपर एक है, अश्विनी शर्मा जी बोल रहे हैं, इसके बाइंग लेवल्स बताया जी, आंध्रा पेपर अगर खरीदना हो तो। आंध्रा पेपर में सर बाइंग लेवल अगर देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि 500 का लेवल चल रहा है, 40% पोजीशन लीजिए। 480-85 के आसपास आता है तो 100% पोजीशन लीजिए। अपसाइड टारगेट 550 रुपए। हेमराज गोयल जी तो बोल रहे हैं तेजस नेटवर्क दिल बना के दे रहे हैं वो, पर वो खुला ही, वो कल था ही 20% ऊपर, तो आज तो मेरे ख्याल से 10% और लगा लो ऊपर ही। अच्छा 3% ऊपर खुला है सर। अभी खरीदें तेजस, 2 दिन से भाग रहा है, या फिर ये बस हो गया बहुत तेज सर? अभी सर मैंने एक स्टोरी बताई थी, मलाई कौन खा गया। सर इसमें नहीं मौका मिला ये, एक्चुअली वो जो बहुत नीचे ले रखा था ना जिन्होंने 660 पे, वो हुआ, वो उसके हुआ एक घाटा पोस्ट करती थी हर तिमाही में। इस बार मुनाफे की फिगर आई और ऐसी फिगर आई है सेल्स और प्रॉफिट की, सबको सब हैरान रह गए हैं। इसी की वजह से तेज हुआ है स्टॉक, किसी को तो पता होगा वैसे। नहीं, मेरे हिसाब से तो सर देखिए, 800 रुपए का स्टॉक 1100 रुपए तक आ चुका है, ये उतरने की तैयारी करनी चाहिए, चढ़ने की नहीं। मुझे ऐसा लगता है। और टेलीकॉम इंडस्ट्री में जब डाउनवर्ड चैनल आता है तो 3 साल तक स्टॉक जो है वो सिर्फ सफा रहते हैं, कभी हवा नहीं होती। मतलब फॉर द टाइम बीइंग इट्स अवॉइड। आप जाते जाते क्या सलाह दोगे, कौन से स्टॉक पे नजर रखें, उसी को धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर लेंगे? एक दो बता दो, 3 बता दो जो। देखिए, अभी तो जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने वैसे तो बता ही दिया रजत जी कि रेलवे के स्टॉक्स को कवर करें। और बिल्कुल आपने जो स्ट्रैटेजी आपने रखी है उसके हिसाब से अगर मैं जाता हूं तो देखिए, मैंने तो अभी इससे पहले भी बोला था, मुझे अभी पीटीसी में ज्यादा दम दिखाई देता है, एनएचपीसी में ज्यादा दम दिखाई देता है। तो दो ये स्टॉक हो गए। और पीटीसी इंडिया ये 233 वाला? बिल्कुल 233 वाला, और एनएचपीसी 90 वाला, ये 110 रुपए तक चला जाएगा। और एक स्टॉक है अगर आपको थोड़ा लंबा रखना है, वो है IDFC फर्स्ट, 83 रुपीज चल रहा है, 110 के आसपास के टारगेट है।
तो तीसरा स्टॉक ये है। चौथा अगर मैं देखता हूं तो बैंक ऑफ इंडिया लूंगा, 144 रुपए चल रहा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि 160 रुपए 70 रुपए का दम कम लगता है। तो ये स्टॉक्स है जो कि फोकस कर सकते ओके सर, कोई डिस्क्लेमर है आपका जो भी स्टॉक्स डिस्कस में? हैं। रजत जी, आप जानते हैं मेरा तो डीमैट अकाउंट भी नहीं है, तो ऑब्वियसली कि मेरी पोजीशन तो नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि रेलीगर के क्लाइंटों को ने अच्छी पोजीशंस बना रखी होगी इनमें और अच्छा खासा प्रॉफिट आगे लेते रहेंगे। सभी वैसे कहते हैं कि आप डीमैट अकाउंट रख सकते हो, सबको बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। एनालिस्ट लोग थोड़ी कोई वो बोलते हैं कि एनालिस्ट लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कर सकते हो आप, लेकिन फिर वो रिस्क डिस्क्लोजर्स और कॉल देने से पहले जो एकदम से वो बना नहीं था पीछे मूड माहौल, जो यूट्यूब पे भी चलना शुरू हो गया था और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी, कि लोग कॉलें देते रहते थे, तो उसको रोकने के लिए सेबी ने बोला है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। तो आप शेयर खरीद रहे हो तो उसको अगर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दिया, देन इट्स ओके, इट्स फाइन। पर बहुत शुक्रिया देखिए आपका। देखिए रजत जी, इस पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा। सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है इंजीरियस फॉर हेल्थ, तो वहां पर भी आप देखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना कॉम्प्लिकेशन रखता नहीं हूँ, लोगों का प्यार मिलता रहता है और वही बहुत खुशी है, और भगवान ने उस हिसाब से सब कुछ बना रखा है। वैसे बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, अपने व्यूज शेयर करने के लिए। तो डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। अब हमारे साथ कुछ गुदासरा जी इसमें मौजूद हैं। कुछ जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे।